नमस्कार दोस्तों, इसके आगे के आने वाले वीडियो में अब हम एक्सेल के जो इनबिल्ट फंक्शंस हैं उनको देखेंगे कि एक एक करके हम अलग अलग फंक्शंस को जानेंगे और समझेंगे कि इन फंक्शन को हम अपने आवश्यकता के अनुसार कैसे उपयोग कर सकते हैं। उस पर जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक्सेल में फॉर्मूला और फंक्शन क्या चीज होते हैं और इनमें क्या डिफरेंस है। आम बोलचाल की भाषा में फॉर्मूला और फंक्शन एक ही जैसे दिखते हैं, लेकिन इनके अंदर थोड़ा सा टेक्निकल डिफरेंसेस होते हैं। मैं आज के वीडियो में आपको वो बताऊंगा कि फॉर्मूला और फंक्शन कैसे एक दूसरे से डिफर है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको एक्सेल शीट पर लेके चलता हूं जहां मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्मूला और फंक्शन क्या चीज है। दोस्तों, फॉर्मूला जो है ये यूजर डिफाइंड ऑपरेशन है या एक्सप्रेशन है, जिसमें हम अपने सेल्स में या स्टैटिक वैल्यू पे कुछ अपने मैनुअल कैलकुलेशंस को परफॉर्म करते हैं। इसी के अगेंस्ट अगर हम फंक्शंस की बात करें तो फंक्शंस जो है वो प्री डिफाइंड या बिल्ट इन फंक्शंस हैं जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के साथ आता है, जिससे हम अपने सेल्स में कैलकुलेशन को परफॉर्म करते हैं। फॉर्मूले की अगर बात करें तो ये सिंपल कैलकुलेशन के लिए मैनुअली यूज किया जाता है और यूजर के द्वारा टाइप किया जाता है। फंक्शंस जो है परफॉर्म करता है कॉम्प्लेक्स डेटा पे, बड़े से बड़े डेटा पे भी आप इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं, जिसको आप मैनुअली करना चाहें तो काफी समय लगेगा या फिजिबल नहीं होगा। फॉर्मूले का यूज हम बहुत क्विक टास्क जैसे कि सम है, प्रोडक्ट है, एवरेजेस वगैरह निकालना होता है, इसके लिए हम इसको यूज करते हैं और इसका डेटा रेंज भी कंपैरेटिवली छोटा होता है। लेकिन अगर हमारा डेटा रेंज काफी बड़ा है तो उसके लिए हमें उन परफॉर्मेंस को करने के लिए, उन ऑपरेशंस को करने के लिए हम फॉर्मूले को यूज करते हैं। तो जो फॉर्मूला लार्ज डेटा पे काम करना काफी इजी बना देता है। फॉर्मूला कैन नॉट बी अ फंक्शन। फॉर्मूले को हम फंक्शन नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक फंक्शन जो होता है वो फॉर्मूले में यूज होता है, उसको ऐसे यूज करें तो उसको हम फॉर्मूला कह सकते हैं। किसी भी फॉर्मूले को या फंक्शन को यूज करने के लिए हम इक्वल टू साइन का यूज करते हैं। अगर हमें कहीं भी फॉर्मूला लिखना है तो हम इक्वल टू साइन लगाएंगे, उसके बाद ही हम फॉर्मूला या फंक्शन लिख सकते हैं। अगर हम चाहें तो फॉर्मूले में फंक्शंस को यूज कर सकते हैं या फंक्शंस में फॉर्मूले को यूज करेंगे तो वो कंप्लीट वे में अगर हम बात करें तो वो एक फॉर्मूला कहलाएगा, उसको हम फंक्शन नहीं कह सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप फॉर्मूले को ही फॉर्मूले के साथ में कुछ चीजें आप ऐसे यूज करते हैं, ऑपरेटर्स यूज करते हैं जिसके साथ आप अपने कैलकुलेशन को परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो फॉर्मूला जो है वो फॉर्मूला बन जाता है, वो फंक्शंस नहीं कहलाता है। हमारे को फॉर्मूले में यूज करने के लिए कुछ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं। वो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स क्या हैं दोस्तों? जैसे हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये डिवीजन का सिंबल है, इस तरीके से हम कुछ ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। इसी तरीके से अगर हम उसमें और भी ऑपरेटर्स लगाते हैं, जैसे हमें इक्वल टू यूज करना है, ग्रेटर देन यूज करना है, ये लेस देन का सिंबल है। इसी तरीके से अगर हमको ग्रेटर देन और इक्वल टू लिखना है तो ये सिंबल यूज होता है। लास्ट में अगर हम देखें तो लेस देन और इक्वल टू लिखना, तो हम इस सिंबल को यूज करके अपने फॉर्मूले को बना सकते हैं। चलिए मैं आपको फॉर्मूला और फंक्शंस के डिफरेंस को दिखाने के लिए एक एग्जांपल लेता हूं। इस एग्जांपल पे हम लोग बात करेंगे। ये हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स के नाम हैं, इनके सब्जेक्ट्स के मार्क्स दिए हुए हैं, जैसे मैथ, साइंस और इंग्लिश के मार्क्स दिए हुए हैं। हमें इनका टोटल करना है। तो अगर हम फॉर्मूला यूज करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूला यूज करने के लिए इक्वल टू साइन शुरू करते हैं, इसके बाद हमें इनको ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, अलग अलग सेल के रेफरेंस को लिखेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, फिर इस सेल के रेफरेंस को लिखेंगे, फिर प्लस का साइन लगाएंगे और लास्ट में हमने ये 81 वाले सेल रेफरेंस को लिया और एंटर प्रेस किया। तो आपने देखा यहाँ पे इनका टोटल ओके आ गया। अगर हम इसको ड्रैग करेंगे जैसा मैंने आपको बताया था सेल रेफरेंस में, तो इस तरीके से आप देखेंगे तो ये इनके मार्क्स के टोटल भी आ गए। लेकिन ये छोटा डेटा था, आपके पास 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स ऐड करने थे। ऐसे आपको हो सकता है कोई ऐसा डेटा हो जिसमें मल्टीपल कॉलम्स हो, उनको आपको एडिशन करना, उनके सम निकालने हो, तो ये आपके लिए फिजिबल नहीं होगा। तो उसको हम कैसे करेंगे? तो ये तो हमने फॉर्मूला यूज करके कराया था, अब हम आपको फंक्शन यूज करके बताते हैं कि हम कैसे उनको करते हैं। इसको मैं डिलीट करता हूं। यहाँ पे मैंने इज इक्वल टू साइन लगाया और इसके लिए एक इनबिल्ट फंक्शन है जिसका नाम है सम। मैंने अभी आपको ये सम का बताया नहीं, लेकिन यहाँ एग्जाम्पल के लिए मैं अभी सम को यूज कर रहा हूँ और सम के यूज करने के लिए मुझे रेफरेंस देना होगा कहाँ से कहाँ तक का डेटा मुझे ऐड करना है। तो मैंने ये तीनों कॉलम को सेलेक्ट कर लिया और इसके ब्रैकेट को बंद कर दिया। इसके बाद मैंने एंटर किया तो देखिए आप टोटल आ गया। लेकिन इसको करना इजी रहा क्योंकि अलग अलग आपको ऑपरेटर यूज नहीं करना पड़ा। एक बार आपने फंक्शन लिखा सम और सम के बाद आपने रेंज दे दिया तो ये आपका फॉर्मूला यहाँ पे दिख गया। अगर आप देखेंगे यहाँ पे फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला है इज इक्वल टू सम और उसके बाद में और यहाँ पे इसका ये कंडीशन कि किसी भी फंक्शन के बाद हमें ब्रैकेट लगाना होता है और उसके बाद हमें वहाँ का डेटा रेंज देना है और उस ब्रैकेट को या पैरेंथेसिस को इसको हमें क्लोज करना होता है।
जैसे ही आप इसको क्लोज करके एंटर प्रेस करते हैं, आपका फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है और उसका जो ऑपरेशन था, जैसे ये सम फंक्शन था, तो इसने इन तीनों डेटा को सम करके यहाँ पे आपके सामने दिखा दिया। तो अभी आपने देखा कि फंक्शंस में हम कैसे इज इक्वल टू के बाद हमने सम लिखा। अब जैसे लिखते जाएंगे तो आपके यहाँ देखेंगे तो हेल्प के लिए ये नीचे जितने भी इस तरीके आपने अल्फाबेटिकली एस लिखा तो एस के सारे फंक्शंस के नाम आ रहे हैं आपको। उसके बाद यू लिखा, एम लिखा, तो सम से रिलेटेड जो भी फंक्शंस हैं SUM के शुरू होने वाले वो सारे फंक्शन आ रहे हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे टैब कर देंगे, तो टैब करते ही ये आपको ओपन जो पैरेंथेसिस है, ओपन ब्रैकेट है, ये कुछ लगा देगा। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे उतारा है सम के साथ में ये कुछ पैरामीटर्स कहलाते हैं, नंबर 1, नंबर 2, इसी तरीके से आप मल्टीपल नंबर इसको ऐड कर सकते हैं। तो इनको हम आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं या पैरामीटर्स कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल अभी दिखाया था, तो इन तीनों को मैंने इसको जोड़ा और ये कर दिया। इसको दिखाने के लिए मैं अभी यहाँ पे फंक्शन ही लिखा रहा है, तो मैं इसको इससे दिखाता हूँ। तो आपने देखा यहाँ पे ये फंक्शन का नाम था और इसके साथ में इसमें पैरामीटर्स थे। इसी तरीके से क्या होता है दोस्तों कि फंक्शंस को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें कैटेगरी वाइज, तो फंक्शन बेसिकली 3 तरीके के होते हैं। पहला होता है वो फंक्शन जिसमें हमें कोई भी पैरामीटर पास नहीं करना होता है। जैसे अगर हम बात करें एक फंक्शन की इज इक्वल टू टुडे, जो टुडे फंक्शन होता है ये क्या करता है, इसको आप ब्रैकेट खोलिए, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। इसमें आपको कोई आर्गुमेंट या पैरामीटर पास करना नहीं होता। इसके बाद आप अगर एंटर करेंगे तो ये आज की डेट दिखाएगा कि आज क्या डेट है। इसी तरीके से रैंडम नंबर अगर जनरेट करना है तो RAND करेंगे और इसके बाद आपने ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट क्लोज किया, कर देंगे तो एक ये रैंडम नंबर आपके सामने निकाल देगा। तो इसको कहते हैं हम ऐसे फंक्शंस जिसमें हमें पैरामीटर की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरा होता है जिसमें हमें एक पैरामीटर देना होता है या एक आर्गुमेंट पास करना होता है। उसके लिए जैसे एग्जांपल में बताऊं, यहाँ पे अगर मैं अपर यूज कर रहा हूं तो अपर में क्या होता है, केवल आप देखेंगे यहाँ नीचे हेल्प दिखा रहा है कि अपर में एक टेक्स्ट देना है। टेक्स्ट क्या हो सकता है, मान लीजिए मैंने इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया और ब्रैकेट को बंद किया और एंटर करूंगा तो आप देखेंगे कि अमित श्रीवास्तव जो नाम यहाँ पे दिखा रहा है, ये नाम यहाँ पे आपको प्रॉपर वे में लिखा हुआ था, यहाँ पे इसने कैपिटल अपर मतलब कैपिटल लेटर में इसको अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरीके के जो पैरामीटर होते हैं फंक्शंस, उनमें हमें एक वैल्यू पास करनी होती है, एक आर्गुमेंट पास करनी होती है। इससे अलग जो अभी हमने यहाँ पे सम फंक्शन देखा था, सम फंक्शन में क्या था कि आपको मल्टीपल वैल्यूज आपको पास करनी होती है, मल्टीपल पैरामीटर्स आपको पास करने होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 3 पैरामीटर दिए थे, C3 से लेके E3 तक, तो ये हमारे 3 पैरामीटर हो रहे हैं जो हमने यहाँ पे पास किया और इसको इसने सम करके आपके सामने आपको रिजल्ट दे दिया। इसी तरीके से अगर आप फॉर्मूला लिख रहे हैं, फॉर्मूले को जोड़ने के लिए अभी हम यहाँ पे सेल रेफरेंस दे रहे थे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि स्टैटिक वैल्यू या कांस्टेंट वैल्यू आपको रखना है, इज इक्वल टू 5 + 8 + 6 कर दिया मैंने। उसके बाद मैंने इसको एंटर किया तो आप देखेंगे यहाँ वैल्यू आपको दिखा रहा है 19। उन तीनों वैल्यूज का 5, 8 और 16 का सम किया 19, लेकिन ये कहीं सेल से कोई इसका रेफरेंस नहीं था। तो ये कहलाता है कि स्टैटिक वैल्यू के ऊपर मैंने कोई फॉर्मूला लगाया हुआ है। ये हमारा वैल्यू जो है वो स्टैटिक है, कहीं भी हम कुछ चेंजेस करेंगे तो उसमें ये चेंजेस नहीं होंगे। तो इसको कहते हैं स्टैटिक वैल्यू। स्टैटिक वैल्यू कई बार फंक्शंस में भी पास किए जा सकते हैं और फॉर्मूले में भी यूज किए जा सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको फॉर्मूला और फंक्शंस का जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा। तो आने वाले वीडियोस में हम बेसिकली फंक्शंस पे काम करेंगे। तो जो भी हमारे यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऊपर ग्रुप फॉर्मूला का है, लेकिन इसमें ये सारे फंक्शंस जो भी फंक्शंस हैं, जैसे आपके फंक्शन है, फाइनेंशियल फंक्शंस है, लॉजिकल है, टेक्स्ट है, तो इस तरीके से मैं इनके एक एक ग्रुप को आपको एक्सप्लेन करूंगा। जो भी ज्यादा यूज होने वाले फॉर्मूले हैं मैं उनको आपको एक एक करके प्रॉपरली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। एक्सेल सीरीज के अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।